नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सच्चा साथी आपका दोस्त सूरज चौधरी। दोस्तों, एक गंभीर मुद्दा ये है कि महत्वाकांक्षा को लेकर लोग बहुत ही चिंतित और बहुत ही डिप्रेस्ड रहते हैं। एक तरफ जो संत महात्मा या जो मोटिवेटर या जो कोई भी होते हैं जो हमें प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, वो एक तरफ कहते हैं कि महत्वाकांक्षा मत पालिए, महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण कीजिए, महत्वाकांक्षाओं को अपने वश में रखिए, आप उनके गुलाम मत बनिए। और स्वयं वही लोग महत्वाकांक्षाओं के कारण ही आज आपको उपदेश दे रहे हैं एसी रूमों में बैठकर। ये बड़ी असमंजसता की बात है कि अगर उन्होंने महत्वाकांक्षाएं नहीं पाली थी तो आज वो लाखों रुपए की एसीओं में बैठकर लाखों रुपए के चश्मे और अपनी बॉडी पर घड़ी, कपड़े और माइक्स लेकर और कैमरा लगाकर क्यों उपदेश दे रहे हैं? क्या वो महत्वाकांक्षा नहीं है? महत्वाकांक्षा ही है। महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति कभी हो ही नहीं सकता। महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति का तात्पर्य है मृत। महत्वाकांक्षा को वाकई बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। महत्वाकांक्षा एक ऐसा बाण है जिसे हम अर्जुन का बाण कह सकते हैं, जो सही दिशा में चलेगा और चलेगा तो लक्ष्य भेदेगा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे युवा, हम भारतीय युवा अपनी महत्वाकांक्षाओं को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, या कहूँ अपनी महत्वाकांक्षाओं की परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं। आइए दोस्तों, मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है कि ये वीडियो आप सभी के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं युवा हूँ, आपको समझ सकता हूँ, आप मुझे समझ सकते हो कि हम वास्तव में कहाँ गलती कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा सच में महत्वाकांक्षा को आप समझिए इच्छाओं से डिजायर्स दो प्रकार की होती हैं। एक इच्छा वो है जो हम दूसरों को देखकर अपने अंदर जन्म देते हैं। एक महत्वाकांक्षा वो है जिसे हम दूसरों को देखकर अपने अंदर जन्म देते हैं, और दूसरी महत्वाकांक्षा वो है कि हम अपने अंदर को पहचान कर, हम खुद के टैलेंट को पहचान कर उसे स्वरूप देने के लिए मेहनत करते हैं, उसे स्वरूप देने के लिए जिद करते हैं। कोई दौड़ना जानता है, किसी की फिटनेस है आर्मी में झंडा फहराना है, कोई थोड़ा सा पढ़ना जानता है यूपी पुलिस में लगना है, कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ना जानता है IAS बनना है, कोई समाज की सेवा बहुत बड़े स्तर से करना चाहता है, नेता बनना है। अंदर से जानता है। कोई दूसरे को देखकर ऐसा कर रहा है, जैसे कि किसी और ने थोड़ा पैसा कमा लिया, अब मुझे उसकी बराबर पैसे वाला बनना है। किसी की जॉब लग गई, हम देखते हैं किसी की जॉब लग गई, हमारे मोहल्ला पड़ोस में किसी की जॉब लगती है, हमारे पिताजी पीछे डंडा लेके भागते हैं, माताजी रोटी नहीं देती हैं, तो हम फिर उससे प्रेरणा लेते हैं, यार हम भी जॉब लगा लें। महत्वाकांक्षाएं पलती हैं। महत्वाकांक्षा दुखदायी कौन सी होगी बताइए आप? सबसे ज़्यादा दुख उस महत्वाकांक्षा से मिलता है जो हम दूसरों को देखकर फिर अपना रास्ता चयन करते हैं। दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत बनाइए दोस्तों। दूसरों को देखकर जब इंसान अपना रास्ता बनाता है तब वो असफलता की ओर बढ़ता है, और अपनी जो सफलता थी, जो अपने अंदर की कोई टैलेंट था, अपने अंदर की कोई महत्वाकांक्षा थी, उससे और दूर चला जाता है। और यही हो जाता है सत्यानाश हो जाता है इंसान की लाइफ का। बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की जरूरत है महत्वाकांक्षाओं की दोनों मार्गों को। महत्वाकांक्षा जिसने पहचान ली, महत्वाकांक्षा न गीता में विरोध किया गया है, न रामायण में विरोध किया गया है, न महाभारत का प्रत्येक पात्र अपनी महत्वाकांक्षाओं से ग्रसित था। कौन नहीं था? क्या भगवान कृष्ण के पास महत्वाकांक्षाएं नहीं थी? क्या भगवान श्री राम के पास महत्वाकांक्षाएं नहीं थी? क्या अर्जुन के पास महत्वाकांक्षाएं नहीं थी? या PM मोदी जी के पास महत्वाकांक्षाएं नहीं है? या APJ अब्दुल कलाम के पास महत्वाकांक्षा नहीं थी? या विवेकानंद के पास महत्वाकांक्षा नहीं है? या जो आज यूट्यूब पर बकवास करते हैं, इनके पास महत्वाकांक्षाएं नहीं है? कोई इंसान महत्वाकांक्षाहीन हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आप मेरा पसीना देखकर ये मत सोचिएगा कि अब दोस्तों मेहनत करता है इंसान तो शायद पसीना आता ही है। जैसे आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो, रात भर लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, दौड़ रहे हो, शरीर को फिट कर रख रहे हो कुछ पाने के लिए, तो मैं भी कुछ पाने के लिए, आप लोगों की प्रेम को पाने के लिए, आप लोगों से सहयोग पाने के लिए मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मेरी भी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुँचे। मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं भी अपने युवाओं का प्रिय बनूं, उनकी सहायता करूं अपने विचारों से,
और आवश्यकता पड़े तो और भी अन्य तरीक़ों से, तो पसीना तो बहाना पड़ेगा। पंखा चलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आप तक क्लियर नहीं पहुंच पाएगी, तो ये मेरी मजबूरी है। तो दोस्तों, महत्वाकांक्षा आप सब लोगों का हथियार, भगवान ने गीता में कहा है मनुष्य स्वयं का ही शत्रु है और मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र है। न कोई दूसरा शत्रु है, न कोई दूसरा मित्र है। जिस मनुष्य ने अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अर्थात उसने अपनी इंद्रियों के अनुसार जीना, दो बातें हैं, अपनी इंद्रियों के अनुसार जीना और जब मनुष्य की इंद्रियां दूसरों से प्रभावित हो रही हों तब उनके अनुसार जीना, बहुत अंतर है। एक योगी अपनी इंद्रियों के वास्तविक स्थिति में जीता है और एक भोगी अपनी इंद्रियों के गुलाम होकर जीता है। कुछ दिखा, ओ टूट पड़ा, किसी ने कहा वो लड़की बहुत सुंदर है, उसी के ख्वाब देखने लगा, किसी ने कहा ये बहुत अच्छा है, उसी के ख्वाब देखने लगा, किसी ने कहा वो गाड़ी बहुत अच्छी है, उसी के, नहीं, इंद्रियां योगी की भी होती हैं, इंद्रियां भोगी की भी होती हैं, महत्वाकांक्षा योगी की भी होती है, महत्वाकांक्षा भोगी की भी होती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि किसकी महत्वाकांक्षाओं को किसने खुली छूट नहीं दे रखी, किसकी महत्वाकांक्षाएं अपने टैलेंट, अपनी योग्यता और अपने अंदर से निकल रही हैं। बाकी आप समझदार हो दोस्तों, मुझे ज़्यादा कहने की तो आवश्यकता आपके सामने बिल्कुल नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, फिर मिलते हैं।